हैसियत दी गई है, जो औरत की रखवाली करेगा और फिर उसी की ज़िम्मेदारी है कि औरत के सारे खर्चे उठाए। अब उस सिस्टम के अंदर रहते हुए इसको डेनिसन कैंडियोटी ने 1989 में इसको बार्गेन विद पेट्रियार्की का खिताब दिया था कि उसी सिस्टम हम्म। पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर रहते हुए भी औरतें भी कुछ बेनिफिट्स हासिल करती हैं मर्दों से। और जी जिस जी। तरह ये खर्चा औरतें अपने खर्चे उठवाती हैं, या ये जिस तरह दानिया शाह ने अपने नाम पर प्रॉपर्टी लिखवाई है, वो भी उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर दानिया शाह की भी डिवोर्स होती है कल को, तो उसकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है एज समवन, 2 शादियों के बाद एक तलाक याफ्ता लड़की की पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो वैल्यू है, उसने उस चीज़ को अपने अपने फ्यूचर को उसने सिक्योर किया है। तो एक तरह से मुझे वो भी विक्टिम ही नज़र आती है, दानिया शाह इस पूरे पेट्रियार्की की विक्टिम है। बेशक बेशक वो किसी शख्स की तीसरी बीवी बनी है, लेकिन एक डिवोर्स के बाद उसकी भी क्या हैसियत थी कि उससे भी कोई शायद मर्द जी नहीं अपना रहा होगा। ठीक है? अब इसमें बिल्कुल सही ऐसे मज़लूम ही है। मुझे इन जो लॉयर जो हकीम साहब हैं, उनकी पहली बीवी मुझे सही मज़लूम और उनके बच्चे नज़र आते हैं, या दूसरी पहली बीवी बेसिकली। सही मज़लूम जो हम्म। है, सही विक्टिम जो इस पूरे सिनेरियो में मुझे वो नज़र आते हैं, जो बच्चे और जो बीवी जिसका पहला राइट था। और ये जो दूसरी या तीसरी शादी का जो भी सिलसिला चल पड़ा है पाकिस्तान में, ये बहुत ही टॉक्सिक है। इवेंचुअली ये पूरी सोसाइटी को लेकर डूबेगा। अच्छा, अब एक और जो मर्द की मज़लूमियत का जो प्रचार किया जाता है कि जिसमें मर्द भी तो हैं जिनकी इतनी टॉक्सिक बीवियाँ हैं, इनसे लड़ती हैं, लेकिन वो बच्चों की खातिर उन शादियों में रहते हैं। उन मज़लूम मर्दों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अच्छा, इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी कल ही मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ बात हो रही थी, तो एक तो उनको मेरा ये फ़ेमिनिज़्म ये सारा बहुत अजीब लगता है ना, तो मुझे बातें बड़ी अजीब-अजीब भी सुनने को मिलती हैं। तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई ना, जब आपकी शादी होगी ना, तो फिर ये आपका जो फ़ेमिनिज़्म है ना, ये सारा निकल जाएगा। फिर आपको समझ आएगी कि औरत आपको कैसा जो है ना, वो तिगनी का नागिन चाहती है। तो लाइक ये वही सोच है कि जी जब शादी होती है तो उसके बाद तो मर्द जो है वो इतना तंग होता है, वो ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है। औरत जो है वो इतनी डिमांड्स करती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को भी वो सारा सँभालना, मतलब हर चीज़ उनकी देखना वो मर्द ने करना होता है। तो देखें, ये इतना आसान नहीं है, ख़वातीन भी बहुत ज़ुल्म करती हैं। अच्छा, मैंने उन दोस्त से कहा कि अगर आप मुझे ये कह रहे हैं ना कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे फ़ेमिनिज़्म के जो व्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएँगे, तो एक ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे व्यूज़ इस वजह से तो बने ही नहीं है ना, मैं तो फैक्ट्स की वजह से जितने जो कुछ यहाँ पे हो रहा है या जो सोच पैट्रियार्कल है यहाँ पे, उसकी वजह से मैं फ़ेमिनिस्ट हूँ। मैं कोई इस वजह से थोड़ी हूँ कि जी अब एक औरत मेरे साथ जब तक होगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि जो ख़वातीन अगर इस तरह से करती हैं, तो उसको भी मैं फिर वही कहूँगा कि देखें वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रही हैं। उनके ऊपर जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो उनके बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ़ के अंदर नहीं पूरी हो सकती पहले। तो शादी जब उनकी होती है ना, तो उनको होता है कि अच्छा भाई अब शादी होगी ना, तो अब चलो पहले मेरे पेरेंट्स में के मैं घर थी तो शायद उस तरह से मेरा वो वहाँ पे जो भी हालात की वजह से या किसी भी वजह से नहीं ख़्याल रखा गया, तो यहाँ पे एटलीस्ट अब ये बंदा तो मेरा ख़्याल करेगा ना। तो वो फिर थोड़ी-सी जैसे होता है ना कि एक बंदे ने कुछ पहले कुछ महरूमियों का वो शिकार रहा हो, तो जब उसको थोड़ा इस तरह की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो फिर वो उसके अंदर आ जाती है ये चीज़ भी। तो मैं तो ये नहीं कहता कि वो ऐसा नहीं करती, लेकिन अगर इसको भी आप उस चीज़ के साथ कंपेयर करके बात करें ना, मुझे सिर्फ़ ये चीज़ बुरी लगती है कि जब एक तरफ तो ख़वातीन के साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है ओवरऑल हमारी सोसाइटी में, उस चीज़ का जो एक काउंटर आर्गुमेंट है वो ये दे देते हैं कि देखिए ख़वातीन भी तो मर्दों के साथ ये करती हैं। अब भाई मर्दों के साथ क्या करती हैं? वो मर्दों को मारती हैं क्या? क्या बीवियाँ मर्दों को मारती हैं? क्या वो तशद्दुद करती हैं उन पे? क्या वो मतलब उनको जो है वो ऑनर किलिंग कर देती हैं? या क्या ऐसा कर दी देती हैं वो जिसकी वज़ह से मर्द जो हैं इतने तंग हो जाते हैं? तो भई ना करो शादी तुम।
सब पहले तो इतना पीछे-पीछे भागते हो, पहले तो इतना पीछे-पीछे उनके ऐसे होते हो, पता नहीं वो उनको तो प्रिंसेस बना देते हो खुद और फिर जब वो शादी हो जाती है, तो फिर कहते हो ये क्या हो गया मेरे साथ? फिर वही बीवी तुम्हें बुरी लगनी शुरू हो जाती है। फिर तुम अफ़ेयर्स भी चलाते हो, फिर दूसरी शादियाँ भी करते हो और जो अगर वो कोई ऐसी बात कर दे तो तुम्हारी गैरत जाग जाती है। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इसमें भी कि ये कोई कंपैरिज़न नहीं है, किसी किस्म का भी कि आप ये कहें कि जी औरतें हैं वो भी तो मर्दों के साथ ऐसा करती हैं। भई कोई ऐसा कुछ नहीं करती वो। कोई वो जो है ना नहीं मार देती उनको, कोई ज़ुल्म का निशाना नहीं बनाती। ठीक है? अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है ना ये ना होती ऐसी। तो इसको काउंटर आर्गुमेंट जो देते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये गलत आर्गुमेंट है एक कि वो भी तो ऐसे ही करती हैं। बस शौक है मर्द को मज़लूम बनने का कि हाँ, सारा कुछ कर भी मैं लूँ और उसके बाद मज़लूम भी मैं बन जाऊँ और घूम फिर के वही है ना कि बस जो औरत को जो कसूरवार बनाना है हर तरह से, उस को कहीं से भी आप बात कर लेंगे ना, अभी जैसे इतने इस मंथ के अंदर इंसिडेंट्स हुए हैं खवातीन के हवाले से, किसी को जो है वो किसी की टाँगें काटी गईं, ठीक है? सिंध के अंदर, ठीक है? और ये जो बच्चियों वाला अभी केस हुआ है, उससे पहले गैंग रेप हुआ रोड के ऊपर एक खातून का, ठीक है? ये सारे केसेज़ इतने अब मैं हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि इस पे उनमें से कोई बंदा बात नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही एक खातून ने किसी को एक थप्पड़ लगा दिया ना एक मर्द को, तो मुझे मैसेजेस आएँगे, "ओह! देखिए ना अब आप बात करें ना, आप क्यों नहीं बात कर रहे? अब तो आप चुप हैं।" अरे भई! मैंने तो उस पे भी कहा कि वो गलत बात है। आप कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हो किसी किस्म के भी तशद्दुद की, चाहे वो औरत करे या मर्द। लेकिन तुम्हारी ज़ुबानों को ताले क्यों लगते हैं जब वो सारे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं औरत के खिलाफ? वहाँ पे तुम क्यों नहीं बोलते हो? तुम मुझे इस चीज़ का जवाब दो ना। तुम मुझसे उल्टा जवाब लेते हो कि जी एक जो इसके अंदर इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि जी आप फेमिनिस्ट हैं। तो भई फेमिनिस्ट मैं हूँ, लेकिन तुम क्या हो? तुम भी तो बताओ, तुम मुनाफ़िक हो फिर। मैं तो चलो फ़ेमिनिस्ट हूँ ना, मैं तो क्लियर हूँ इस चीज़ के अंदर। मैं तो हर इस तरह के इंसिडेंट पे बात करता हूँ, तो तुम भी कर लिया करो। तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं हुआ, तुम नहीं करते। तुम बीच में से एक ऐसा को हो जाता है, तो उसको लेके आ जाते हो। जैसे वो